हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको मोशन जैसे जब हम फिज़िक्स पढ़ते हैं तो उसमें बच्चा बहुत सारी ना कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स होती हैं जिसका मीनिंग हमें उस टाइम पे नहीं पता चलता। स्पेशली अगर हम बात करें मोशन की तो उसमें ऐसी टर्म्स बहुत कॉमन हैं जो आपको देखने को मिलती हैं। और जब आप प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस की या कंसेप्ट को जब क्लैरिफाई कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे वो टर्म्स आपको समझ नहीं आती। उसी के लिए ये जो वीडियो सीरीज़ है ये मैंने स्टार्ट करी हुई है। और आपको ना आप प्लेलिस्ट में जाएंगे जनरल नॉलेज वाले सेक्शन में, वहाँ पे आपको इसकी बाकी की वीडियोस मिल जाएंगी। सो आज हम स्टार्ट करेंगे इसमें फ़िज़िकल क्वांटिटी। वैसे मैं इसकी 3 वीडियोस ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुकी हूँ। आज हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। सो देखिए, सबसे पहले टर्म आती है आपके पास फ़िज़िकल क्वांटिटी, जिसे हिंदी में हम भौतिक राशि कहते हैं। सबसे पहली चीज़ तो आपको कुछ भी पता होने से पहले ये पता होना चाहिए कि फ़िज़िकल क्वांटिटी होती क्या है। जिस क्वांटिटी को आप मेजर कर सकते हैं, जिसको मापा जा सकता है या नापा जा सकता है, जो भी आप बोलें, उसे हम फ़िज़िकल क्वांटिटी कहते हैं। फ़िज़िकल क्वांटिटी इज़ अ क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड। अब यहाँ पे एग्जाम्पल आपको कुछ दे रखे हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, ऐसे आपको कोई भी यूनिट्स दे दी जाएंगी फिज़िकल क्वांटिटीज़, और पूछा जाएगा कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सी फिज़िकल क्वांटिटी है या कौन सी नहीं है। इस तरीके के बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटी के, जैसे कि मास हो गया, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, स्पीड। ये सब चीज़ें जो हैं इनको हम माप सकते हैं। इनमें से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो किसी फॉर्मूले पे डिपेंड करती हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको कैलकुलेट करने के लिए आपको किसी और पे डिपेंडेंसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिज़िकल क्वांटिटीज़ में आगे हम पढ़ते हैं फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटीज़। बट यहाँ पे आप इसको एक बार देख लीजिएगा फिज़िकल क्वांटिटी को। इसके बाद में देखिए, फ़िज़िकल क्वांटिटी में हमारे 2 मेजर डिवीज़न आते हैं। एक होता है हमारा स्केलर क्वांटिटी और एक दूसरा होता है वेक्टर क्वांटिटी। हिंदी में ना ये आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसके पीछे की वजह देखिए। वेक्टर क्वांटिटी को हिंदी में कहते हैं सदिश। सदिश, स स्टैंड्स फॉर साथ एंड दिश फॉर दिशा। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जिसमें दिशा की भी ज़रूरत हो तो उसे हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। वहीं पे बच्चा अगर स्केलर क्वांटिटी की बात करें तो ऐसी क्वांटिटीज़ जिसमें दिशा की ज़रूरत नहीं होती, जो कि अदिश राशि होती है, उसे हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, स्केलर क्वांटिटी, इट इज़ अ फिज़िकल क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। वो क्वांटिटी जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन नहीं है, उसे हम अदिश राशि कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स आपको दे रखे हैं, जैसे कि स्पीड के लिए आप फॉर्मूला लगाते हैं डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो इट मीन्स कि जब आपको किसी भी चीज़ की स्पीड कैलकुलेट करनी होगी तो आपको वहाँ पे डिस्टेंस भी देखना पड़ेगा और टाइम को भी देखना पड़ेगा। इस सिचुएशन में डायरेक्शन मैटर नहीं करती है कि अगर आप नॉर्थ में जाएंगे तो आपकी जो स्पीड है वो अलग होगी, या फिर ईस्ट में जाएंगे आपकी स्पीड अलग होगी, वेस्ट में अलग होगी। तो यहाँ पे जो स्पीड है ना, उसके लिए डायरेक्शन मैटर नहीं करती, दिशा मैटर नहीं करती। इसलिए स्पीड हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है जिसे कि हम अदिश राशि कहते हैं। आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, स्पेशली एसएससी का, कि आपको ऑप्शंस में से आइडेंटिफाई करना आ सकता है कि कौन सी स्केलर क्वांटिटी है और कौन सी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें हमारी वेक्टर क्वांटिटी, जिसे कि हम सदिश राशि कहते हैं। सदिश वर्ड हिंदी में ही डिफाइन कर रहा है। स स्टैंड्स फॉर साथ और दिश मतलब कि दिशा। मीन्स कि वो क्वांटिटीज़ जिनके अंदर दिशा की ज़रूरत है, जिसमें दिशा मैंडेटरी है, उसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। अब स्टेटमेंट देखिए, वह भौतिक राशि जिसमें परिमाण एवं दिशा दोनों होते हैं। ये एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों होती हैं, इसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। अब इसके भी कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स है। यहाँ पे सबसे कॉमन जो है ना, फोर्स का मैं एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए ये एक दीवार है और यहाँ पे आप खड़े हैं, और आप मानिए कि आप मेरे अखंड भक्त हैं और मैंने आपको कहा कि ना इस दीवार को धक्का मारना है। तो क्या आपके यहाँ पे फोर्स अप्लाई करने से कुछ चेंज आएगा? कुछ चेंज नहीं आएगा, सिवाय आपकी एनर्जी वेस्ट होने के। तो यहाँ पे क्या हमारे लिए डायरेक्शन मैटर करती है। मान लीजिए अगर आप एक टेबल या चेयर है, उसको इस वॉल की साइड ही पुश करेंगे तो इस वॉल से आगे वो नहीं जा सकती है।
लेकिन अगर इसको अपोजिट डायरेक्शन में पुश किया जाए तो हो सकता है कि वो थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर ले। सो ये पॉइंट्स आते हैं हमारे, जिसके अंदर डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। सो इसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा फिज़िकल क्वांटिटी क्या होती हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं। फिर इसमें हमारे दो डिवीजन्स आते हैं। एक होता है हमारा स्केलर क्वांटिटी, जिसे हम अदिश राशि कहते हैं। कुछ एग्जांपल्स आपको दे रखे हैं लाइक स्पीड, डिस्टेंस। और एक होती है हमारी वेक्टर क्वांटिटी, जिसे कि हम सदिश राशि कहते हैं। इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। वीडियोस को जितना आप शेयर कर सकते हैं मैक्स टू मैक्स उतना शेयर करिएगा। इस चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।